बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल की दर में वृद्धि जारी। पहली बार राजधानी में डीजल 99 के पार, पेट्रोल 37 और डीजल 28 पैसे हुआ महंगा। आज पेट्रोल की दर 107 रुपये 74 पैसे प्रति लीटर, तो वहीं डीजल 99.02 रुपये प्रति लीटर। तो देखिए, लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जिस तरह से वृद्धि जारी है, ये मानना गलत नहीं होगा कि आने वाले वक्त में पेट्रोल 110 के पार होगा। लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं तो पेट्रोल और डीजल की दर में जिस तरह से वृद्धि जारी है, पहली बार राजधानी में डीजल 99 के पार गया है। पहली बार राजधानी में पेट्रोल 107 के पार गया है। पेट्रोल 37 पैसे तो वहीं डीजल 28 पैसे और महंगा हो चुका है। तो देखिए, जिस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि जारी है, इसका असर हर चीज पर देखने को मिलेगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निर्मल तिवारी जुड़ चुके हैं। निर्मल, देखिए, लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि जारी है और आज फिर से पेट्रोल 37 और डीजल 28 पैसे महंगा हुआ है। आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? देखिए आयुषी, इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल की कीमतें हैं उनमें उछाल लगातार जारी है। $63 से करीब $76.5 तक पहुंच गए हैं इस समय। तो लगातार जो वृद्धि का दौर है उसका यहाँ भी रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है और लगातार देश में पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं। आज 37 पैसे पेट्रोल और 28 पैसे डीजल के दाम में वृद्धि हुई है। पिछले 68 दिन की अपन बात करें कि 68 दिन के अंदर पेट्रोल 10 रुपये 98 पैसे और डीजल 9 रुपये 82 पैसे महंगा हुआ है। यानी कि आज राजधानी जयपुर में पेट्रोल की जो कीमत 107 रुपये 74 पैसे और डीजल 99 को पार कर गया, यानी 99 के फिगर को पार करके तेजी से 100 की तरफ बढ़ रहा है। आज 99 रुपये 2 पैसे डीजल की दर हो गई है। तो कहा जा सकता है कि लगातार जो इंडेक्स है महंगाई का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं आयुषी, वैसे वैसे देश के अंदर जो तमाम आम वस्तुएं हैं उनकी कीमत भी बढ़ती जा रही है, जिसमें खासकर खाद्य सामग्री, सब्जी, खाद्य तेल और निर्माण सामग्री की बात करें तो लगातार वो भी महंगी होती जा रही है। इस समय करीब 30% का जो इजाफा है पिछले 2.5 महीने के अंदर वो खाद्य सामग्री और निर्माण सामग्री के अंदर देखने को मिला है। उसका सीधा कारण इतना है कि पेट्रोल डीजल की जो दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर पिछले 15 महीने की बात करें, जब लॉकडाउन की पहली वेव आई और अब दूसरी वेव जो समापन की ओर है, इस पूरे 15 महीने की अवधि के अंदर पेट्रोल की कीमतों में 34 रुपए और डीजल की कीमतों में करीब 32 रुपए की वृद्धि हुई है, जो अभी तक कहा जा सकता है कि इतना महंगाई और इतना जो तेजी से जो पेट्रोल डीजल की दरें कभी नहीं बढ़ी। तो अभी ये जो दौर है अभी और चल सकता है एक पखवाड़े तक, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर लगातार कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ती जा रही है। भारतीय पॉकेट की कीमतों में भी लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। अगर ये आंकड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का आंकड़ा अगर $85 से $90 को छूता है तो कहा जा सकता है कि देश के अंदर जो पेट्रोल की कीमत है वो 115 रुपए और डीजल की कीमत जो है वो 110 रुपए के पार जल्दी ही अगले एक पखवाड़े के अंदर पहुंच जाएगी। तो निश्चित तौर पर एक मुश्किलों भरा समय है। कोरोना का दौर चल रहा है, लोग जब आर्थिक संसाधनों से जूझ रहे हैं, लोगों को बहुत आर्थिक परेशानियां उठानी पड़ रही है, बेरोजगारी की हालत है। ऐसे दौर में अगर लगातार पेट्रोल डीजल की अगर कीमतें बढ़ती हैं तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाला जो समय है वो और कठिन गुजरेगा। आयुषी जी बिल्कुल निर्मल, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल की कीमत थी पहले की अगर हम बात करें तो जब वो कीमतें गिर रही थी उसके बावजूद यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही थी। और देखिए, ये सभी जानते हैं कि कोरोना के चलते काफ़ी लोगों की नौकरी गई है, काफ़ी लोगों की जो सैलरी है उसमें कटौती हुई है। तो ऐसे में लोगों के लिए घर चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और वही अगर हम दूसरे एस्पेक्ट की बात करते हैं तो आखिर आम आदमी इसे रोकने के लिए, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए क्या करे? क्योंकि अगर किसान आंदोलन की हम बात करें तो इतने लंबे समय से वो आंदोलन चलता आ रहा है, लेकिन अभी तक कोई कॉमन पॉइंट पर वो लोग नहीं पहुंच पाए। तो इससे ये भी माना जा सकता है कि जो आम जनता है वो अगर आंदोलन पे उतर आती है या वो सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश करती है तो वो यूजलेस है। देखिए आयुषी, इस समय आम जन इस स्थिति में नहीं है कि किसी तरह का आंदोलन कर सके। एक तरफ तो अपना परिवार पालने के लिए लोग जूझ रहे हैं, एक तरफ अपने आर्थिक संसाधनों को वापस जुटाने या उनको रिकवर करने के लिए जूझ रहे हैं। ऐसे में कोरोना के दौर में उनका सड़क पे आना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि 15 महीने के अंदर केंद्र सरकार या राज्य सरकारें अभी तक ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं ढूंढ पाई कि वो पेट्रोल डीजल के अलावा भी अपने आर्थिक संसाधन, अपने खजाने को भरने के लिए कोई दूसरा रास्ता चुन सकें। यानी सीधे तौर पर कह सकते हैं कि अभी भी सरकार, केंद्र हो चाहे राज्य सरकार, वो पेट्रोलियम की तरफ ही देख रही है आर्थिक संसाधनों को जुटाने में।
क्योंकि योजनाओं का वित्त पोषण ऐसे दौर में करना बड़ा मुश्किल हो गया, बहुत चुनौतीपूर्ण है। सर, जनता से जुड़ी तमाम योजनाएं, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शिक्षा हो, तमाम योजनाएं सबको वित्त पोषण की जरूरत पड़ती है। और वित्त पोषण तब होगा जब खजाने में पैसा होगा, और खजाने में पैसे के लिए सरकार के पास एक ही फार्मूला है इस समय, वो ये है कि पेट्रोलियम की दरें बढ़ाई जाएं। पेट्रोलियम से जनता से जितना पैसा लिया जा सकता है वो पैसा ले करके जनता से जुड़ी योजनाओं पर लगा दिया जाए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है जो थिंक टैंक है, सेंटर के स्तर पर बात करें या प्रदेश के स्तर पर बात करें, उसके पास अभी कोई दूसरा ऐसा कोई फॉर्मूला या दूसरा ऐसा कोई ऐसा रोड मैप तैयार नहीं हो पाया कि किस तरह से आर्थिक संसाधनों को जुटाना है। लेकिन हाँ, आपका सवाल ये बहुत दुरुस्त है कि जब दरें कम हो रही थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तब भी तेल कंपनियां हिंदुस्तान के अंदर लगातार पेट्रोल डीजल के दाम, गैस, रसोई गैस के दाम बढ़ा रही थी। तो उसके पीछे भी सिर्फ एक ही कारण है कि कोई फॉर्मूला दूसरा, कोई मैकेनिज्म ऐसा दूसरा है ही नहीं जिससे सरकार अपने आर्थिक संसाधनों को मजबूत कर सके। और अब तो चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर लगातार कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में ये उम्मीद करना कि देश के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, वो बेमानी होगा। तो कहा जा सकता है कि अभी मुश्किलों का सामना आम जन को और करना होगा। आम जन की जो कमर तोड़ जो महंगाई की जो स्थिति है वो अभी और जारी रहेगी। और निश्चित तौर पर अगर ये महंगाई का आलम अगर यही रहा तो कहा जा सकता है कि आने वाले 15 दिन में, आने वाले 1 महीने के अंदर जो खाद्य तेल है वो 250 रुपए लीटर के स्तर पर, जो दाल है वो 200 रुपए को पार कर जाएंगी। चीनी, चाय, खासकर चीनी, एक आम आदमी चाय के जुगाड़ में पूरा दिन गुजार देता है। एक मजदूर एक चाय के लिए अपना तमाम दिन भर मेहनत करता है, तो उसके लिए चाय पीना भी बड़ा मुहाल हो जाएगा। कहता है ना कि दाल रोटी का इंतजाम, तो दाल रोटी अब उतना नजदीक, उतना आसान नहीं रही किसी आदमी के लिए भी अर्जित करना कि वो दाल रोटी खा सके, क्योंकि दाल तो 200 के पार की स्थिति में है। तो कहा जा सकता है कि अभी मुश्किलों का सामना और करना पड़ेगा। जनता को कमर कस लेनी चाहिए कि उसको जो कड़वी घूंट पीनी है वो पिए, क्योंकि अभी ऐसे आसपास कोई चुनाव भी नहीं है। यूपी चुनाव भी होना है तो उसमें अभी काफी समय है, तो अभी राहत मिलने की उम्मीद किसी भी स्तर पर नजर नहीं आ रही। आयुष जी बिल्कुल निर्मल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।